I am here humbled and honored to express my deepest gratitude for this privilege. Addressing the collective brilliance and unwavering dedication that permeates through these hallowed halls, and standing in an institution where ideas, or I should say great ideas, are forged and transformative education takes flight. आपकी आमद और मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया। मुझे जब भी यहाँ मदू किया जाता है और आने के बाद मुझे इज्जत दी जाती है और मोहब्बत दी जाती है तो ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ होता है। यहाँ आना मेरे लिए बहुत स्पेशल और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरा ताल्लुक चूँकि ख़ुद एजुकेशन के तबके से है, मैं एक स्टूडेंट हूँ खुद। मैंने रिसेंटली अपनी सेकेंड ईयर क्लियर की है 2-3 महीने पहले, और अपनी इंटरमीडिएट के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। उससे पहले उसके बाद भी बहुत कुछ सीखने का अमल जारी रहेगा। तो हमेशा कोशिश रहती है कि ऐसी महफिलों में जाऊं जहां ऐसे लोग हों जो समझें, जो सुने और सुनने के बाद सवाल करें, और उन सीखने वालों के दरमियान जाऊं जो हमेशा सीखने के उस सिलसिले को जारी रखते हैं। I'll be very honest, एक चीज़ मैं वाज़े कर दूं कि मुझे बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। I would never in a million years। लेकिन फिर भी जब भी मुझे यहाँ बुलाया जाता है मैं हमेशा हाँ कर देता हूँ, मैं कभी ना नहीं कर पाता। इसके कुछ वजूहात हैं। बुनियादी वजह यह है तो आपकी मोहब्बत, और दूसरी वजह यह है कि इस इदारे में इतनी खूबसूरती है कि मैं उसे रेजिस्ट नहीं कर पाता, और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि मैंने अपनी एजुकेशन या फिर मैं कहूँ इंटरमीडिएट कंट्री के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन में से एक में से की है। तो उस इदारे का पार्ट बनना जहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट है। हमारी सोसाइटी में एवरी टीनेज स्टूडेंट लुक्स फॉरवर्ड टू ग्रेट एजुकेशन, गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड सम ग्रेट एनवायरनमेंट, और मुझे वो प्रिविलेज मिला कि मैं किस ऐसे इदारे में जाऊं जहां पर ये सारी चीज़ें मुयस्सर थी। लेकिन वो प्रिविलेज के साथ भी एक खलल, एक वॉइड हमेशा मेरे अंदर रही कि मेरे अपने इलाके के अंदर जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर पढ़ाई करना कैसा होगा, वहाँ के स्टूडेंट्स के दरमियान बैठना कैसा होगा। तो उस खलल को हमेशा मैं पर्दा उस पर रखने में कामयाब रह जाता हूँ जब मुझे यहाँ बुलाया जाता है और मैं आपके दरमियान आता हूँ। तो उसके लिए बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर से मुझे मदू करने के लिए, और मेरी आमद पर आपकी इज्जत और मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन मौज़ूआत बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चूंकि जानता हूँ क्योंकि मैं खुद इस एज में हूँ और आप लोग जिस एज से गुजर रहे हैं, तो उस एज में ना बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इंसान के जिस्म के अंदर होते रहते हैं। ये वही सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो या किसी इंसान को कामयाब बनाते हैं और किसी इंसान को नाकाम भी बनाते हैं। और मैं खुद इस बात से वाकिफ हूँ कि ये वो सेंसिटिव एज है कि जहाँ पर बहुत कुछ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो आज के दिन मैं चंद बातें करूँगा, काफ़ी कम बातें होंगी, लेकिन मैं यकीन रखता हूँ कि अगर इन बातों को आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं होंगे। मियोमोतो मुसाशी जापानीज एक बहुत बड़े फाइटर, एक वॉरियर गुजरे हैं। एक रोनिन थे, एक बहुत बड़े फिलोसफर गुजरे, थिंकर गुजरे। वो इतने अजीम थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 60+ डुएल्स में पार्ट लिया, लेकिन वो एक में भी नहीं आ रहे। इनफैक्ट वो इतने अजीम थे कि लास्ट में जब वो मर रहे थे तो उनके हाथ में उनकी तलवार थी। उस दौरान क्या हुआ कि जब वो मर रहे थे तो उसके एक हफ्ते पहले उन्होंने कुछ लिखा, और जो उन्होंने लिखा उसको एक किताब की शक्ल दी गई जिसका नाम डोकोडो है। और आज तक दुनिया के सबसे कामयाब लोग डोकोडो को पढ़ते हैं और उससे सबक लेते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी जिंदगी के चंद उसूल आपके साथ शेयर करूं जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत मुफीद होंगे। पहला प्रिंसिपल ये है कि स्लोड ग्लोरी इज बेटर एंड ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल ग्लोरीज। आज के दौर में आप देखिए कि कामयाबी हासिल करना बहुत आसान हो गया है। I'm sorry, I'm feeling a little dizzy right now. डिसअपॉइंटमेंट फील हो तो उसके लिए पहले से माजरत। तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू व्हाट आई वाज इनटू। तो मैं ये कह रहा था कि मेरी ज़िंदगी के चंद ऐसे उसूल हैं जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ करने में काफ़ी मदद की है, और वो चीज़ें इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सिंपल हैं, आप अगर खुद सोचें तो भी आप उन्हें फिगर आउट कर सकते हैं। बट स्टिल यू नो दिस दिस थिंग कि आपने खुद कुछ फील किया या फिर उसके थ्रू गुजरे, तो उसके बाद उन्हें शेयर करने का एक अलग मज़ा होता है, उन्हें शेयर करने की अलग टेंडेंसी एक
कैपेबिलिटी आपके अंदर इम्प्लांट हो जाती है नेचुरली। तो पहला एक प्रिंसिपल, और आप सब चूंकि मेरे एज ग्रुप के हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं खुद चूंकि सेकेंड ईयर मेरी फारिग रिसेंटली मैंने की, इंटरमीडिएट कंप्लीट हुई, तो मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। शायद अभी आपकी ज़िंदगी में इतने इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन 1 या 2 साल के बाद इन सारी चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन से आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देख पाएंगे इंडीड, एंड आई एम वेरी श्योर ऑन दैट, बीइंग अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज थिंग्स माई सेल्फ। तो पहली चीज़ है कि स्लोड सक्सेस इज द बेस्ट, the better and the brightest of all success, and slowed glory is the brightest of all glories। इससे मेरा मतलब क्या है? आप में से सारे लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो आज के दौर में ना कामयाब बनना बहुत आसान बन चुका है। आप सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड करें, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करें या कुछ अच्छा भी करें, तो आप काफी जल्दी कामयाब हो सकते हैं। और कामयाब होना वो कामयाब होना नहीं है, आप जल्दी मशहूर हो जाएंगे। और पुराने दौर के रिलेटिवली अगर मैं बात करूं तो आज के दौर में अपने लिए एक नाम बनाना बहुत आसान हो चुका है, लेकिन एक छोटा सा फर्क है, और मेरा उस फर्क पर तजाद यहाँ आज का मुद्दा है। फर्क यह है कि सोशल मीडिया पर फेमस होने को हम लोग कामयाबी समझते हैं, जिसे मैं हरगिज कामयाबी नहीं समझता। सोशल मीडिया पर या अपने इलाके में एक नाम कमाना, फेमस होना, कुछ टिकटॉक्स बनाना या रील से वायरल हो जाना इज नॉट गेटिंग सक्सेसफुल। कामयाबी का मकसद ये है कि आप खुद को वक्त दो। कामयाबी हमेशा वक्त मांगती है, और उस वक्त का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप एक डेस्टिनेशन पर होंगे तो उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद आपकी शख्सियत वैसी शख्सियत होगी कि आपको खुद पे फख्र होगा। आप चंद उल्टी सीधी हरकतें करके आप नाम तो कमा लेंगे, लेकिन वो शख्सियत नहीं कमा सकते। और दुनिया में कामयाबी के लिए, दुनिया को रूल करने के लिए नाम की या फॉलोअर्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि जिस चीज की जरूरत होती है उसे कहते हैं शख्सियत। तो पहले शख्सियत को अपना टारगेट, अपना गोल बनाओ। दूसरी चीज यह है कि मैनिफेस्टेशन एग्जिस्ट्स। ये साइंस का रूल है कि जो चीजें आप सोचते हैं, आप पॉजिटिव चीजें सोचते हैं, आप नेगेटिव चीजें सोचते हैं, तो ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि उस चीज से एसोसिएट करने वाली चीजें ही आपकी जिंदगी में आएंगी। इसीलिए मैं हमेशा मानता हूं कि अपने गोल्स को बहुत ऊपर रखो। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। 1610 में गैलीलियो ने जो है पहली बार जुपिटर को अपने छोटे से टेलीस्कोप से डिस्कवर किया था। और आज के दौर में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो अभी रिसेंटली दिसंबर खत्म होने से पहले अगर आप इंटरनेट पर जाते हैं और europa.nasa जो वेबसाइट है उसको सर्च करते हैं तो वहां पे एक प्रोग्राम चल रहा है, मैसेज इन अ बॉटल। उस पे अगर आप अपना नाम लिखते हैं तो हो सकता है कि आपका जो नाम है वो नए स्पेसशिप जो कि नासा उसे लॉन्च कर रही है जुपिटर के एक चांद की तरफ, तो हो सकता है कि आपका जो नाम है वो जुपिटर पर या जुपिटर के किसी चांद पर पहुंच सके, जो कि यहाँ से बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है। हम इतनी ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। रिकॉन्क्वेस्ट जो कि एक मिलिट्री कैंपेन्स थी जो कि 781 साल तक चली, उसको आप ध्यान में रखें और ये ध्यान में रखें कि आजकल हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि हम एक छोटे से बॉम्ब से आधी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मेरे कहने से अल्फाज से मुराद कुछ यूं है कि हम दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर बहुत कुछ कर सकते हैं तो हमें अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस ज्यादा रखने चाहिए, बड़े रखने चाहिए, हमेशा खुद को लिमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज यह है कि फेलियर डज नॉट एग्जिस्ट एंड फेलियर इज अ मिथ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको आईफोन के बारे में पता होगा? अपने हाथ खड़े करके अगर करना चाहें तो आईफोन्स के बारे में आपको पता होगा, हर किसी को पता होगा, कॉमन बात है। जिस इंसान ने आईफोन बनाया, जिस इंसान ने आईमैक बनाया, जिस इंसान ने एप्पल कंपनी को बनाया, स्टीव जॉब्स। अब इमेजिन करो कि जिस इंसान ने उस कंपनी को खुद बनाया, एक पॉइंट के बाद उसको अपनी कंपनी से खुद निकाला जाता है। जिस चीज को आपने स्टार्ट किया आपको वहां से निकाला जाता है। आप दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर हो, दुनिया के सबसे बड़े टेक कंपनी के मालिक हो, और टॉप पे होने के बाद भी आपको निकाला जाता है, तो आप सबसे बड़े फेलियर होंगे। लेकिन ये हमारा माइंडसेट है। स्टीव जॉब्स ऑन दी अदर साइड, उसने निकलने के बाद नेक्स्ट फाउंड की, उसने निकलने के बाद पिक्सार फाउंड की, और कुछ सालों के अंदर जिस एप्पल से उन्हें निकाला गया था उसी एप्पल ने नेक्स्ट को 300
$40+ मिलियन में खरीद लिया और ये फिर से वापस उनको स्टीव जॉब्स को CEO की पोजीशन पर ला दिया गया। इसके अलावा पिक्सार आज के दुनिया में दुनिया के टॉप 100 बेस्ट कंपनीज में कंसिडर की जाती है इन एस्पेक्ट ऑफ एनिमेशन। कहानी का मतलब ये है कि अगर आप एक चीज में नाकाम होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं जिंदगी खत्म हो गई, आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर आप में विल पावर हो तो आप अगेन कुछ भी कर सकते हैं। और लास्टली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस इज इंपॉर्टेंट। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं, इनफैक्ट सब लोग करते हैं, हर किसी को एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में पता है, लेकिन आपको और दूसरों को, एक कामयाब इंसान को और नाकाम इंसान के दरमियान फर्क सिर्फ एक चीज पैदा करती है कि आप कितना ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं और आपकी डिसिप्लिन लेवल किस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल, द फिलॉसफी ऑफ एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी, एक ऐसे इंसान ने जो साइंटिस्ट भी नहीं है, उसने टाइम और स्पेस को इस तरह से एक्सप्लेन किया कि बाद में आइंस्टाइन को अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आगे लाने में मदद मिली। एक ऐसा इंसान, आज के दौर में हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज में रहते हैं तो हर किसी मुल्क में आपके अपने राइट्स हैं, आपके अपने इंडिविजुअल राइट्स हैं। ये सारी अचीवमेंट्स दुनिया में सिर्फ एक इंसान की वजह से हैं, इमैनुअल कैंट। इमैनुअल कैंट उस बंदे का नाम है, जर्मन फिलोसोफर, राइटर, थिंकर, बहुत बड़े इंसान है। अगर मैं कहूं कि उन्होंने इतना सब कुछ अचीव किया तो बहुत छोटा सा लफ्ज होगा, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा अचीव किया है। लेकिन ऑन दी अदर साइड मैं पूछूं कि क्यों अचीव किया, क्योंकि ये कि इमैनुअल कांट 40 साल तक एक ऐसे रूटीन में थे कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। 5 बजे वो उठते थे, 3 घंटे वो लिखते थे, लेक्चर्स देने के बाद सिर्फ कुछ टाइम के लिए वो बाहर जाते थे, घूमने के बाद फिर आकर बैठते थे, काम करते थे, 10 बजे सो जाते थे। 40 साल तक उनका रूटीन ये था। उनके घर के 1 घंटे के फासले पर समंदर था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी समंदर नहीं देखा, क्योंकि उन्हें लगा कि आज मैं जितने सेक्रीफाइसेस करूंगा उससे कल को मैं दुनिया को डिफाइन करूंगा। और आज हम उन्हीं के सेक्रीफाइसेस से दुनिया को डिफाइन करते भी हैं। सिंपल रूल्स हैं, अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें और एजेंट्स ऑफ चेंज बने। और इसके अलावा उस पहले वाले डिसअपॉइंटमेंट के लिए बहुत बहुत माजरत है, सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।